हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैव द सेम टेम्परेचर्स. One of the sphere is cut into two identical pieces. These two hemispheres are then separated. The intact sphere radiates an energy Q during a given time interval. During the same time interval, the two hemispheres radiates a total energy Q dash. What is the ratio Q dash by Q? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्फीयर दिए हुए हैं. दिस इज फर्स्ट स्फीयर और जो सेकंड स्फीयर दिया हुआ है आइडेंटिकल है दोनों. जो सेकंड स्फीयर दिया हुआ है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो हमारा जो सेकंड स्फीयर होगा वो इस टाइप से बन जाएगा. दिस इज अवर सेकंड स्फीयर जो दो हेमिस्फीयर में बन चुका है. दो हेमिस्फीयर में बन चुका है. नाउ लेट अस राइट द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द हॉट बॉडी. वो स्टीफन्स लॉ के द्वारा लिख सकते हैं. स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि एनर्जी रेडिएटेड बाय अ हॉट बॉडी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4. दिस इज सिग्मा टी रेज टू पावर 4 into S surface area of the body into time interval डेल्टा टी. ये होता है डेल्टा क्यू. यहाँ पर सिग्मा क्या होगा? सिग्मा कांस्टेंट होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिख लेते हैं. दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4 सरफेस एरिया इंटू डेल्टा टी. लेट अस सॉल्व फॉर द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में हमें कंप्लीट स्फीयर दिया हुआ है. तो इसका सरफेस एरिया कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. ये तो सरफेस एरिया ऑफ द फुल स्फीयर हो गया. और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हाफ पार्ट का हो गया और पाई आर स्क्वायर नीचे वाले पार्ट का होगा. तो दोनों मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड हाफ सेकेंड हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q डेल्टा Q की वैल्यू कितनी दी हुई है फर्स्ट केस में? इट इज इक्वल टू Q. तो Q इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू पावर 4. सरफेस एरिया कितना होगा फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट केस में हमारा सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी ये तो क्यू की वैल्यू होगी. और सेकंड केस में क्या दिया हुआ है? सेकंड केस में जो एनर्जी रेडिएशन होगा एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू क्यू डैश. तो हम यहाँ पर क्यू डैश लिख सकते हैं. क्यू डैश इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4. और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इन दोनों हेमिस्फीयर को हम जोड़ लें तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी. अब हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या निकल कर आएगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1. तो हमारा हो जाएगा क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 दैट इज नथिंग बट 1.5. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाई करता है. तो अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. दिस इज ऑप्शन डी विच इज 1.5. थैंक यू. होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.